पार्वती जी भोलेनाथ से बोली कि प्रभु आप बहुत दो नजरिए से सबको देखते हो। तो भोलेनाथ जी बोले नहीं पार्वती जी ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके कर्म में जो लिखा होता मैं उसी का कर्म के ही अनुसार ही देता हूँ। बोली नहीं प्रभु आप दो नज़र से ही सबको देखते हो, जिसके पास बहुत धन होता है उसको देते ही जाते हो, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको एकदम से ही गरीब कर देते हो। तो बोले पार्वती जी ऐसे कोई बात नहीं, अगर आपको भरोसा नहीं है और मेरे साथ चलना है तो चलो देख के आओ धरती लोक पे। तो बोली हाँ प्रभु चलो। तो बोले कि ठीक है तुम खूब सुंदर नारी बन जाओ और मेरे साथ धरती पे चलो। तो बोले ठीक है। अब पार्वती को खूब सुंदर नारी बना दिए और भोलेनाथ खूब एकदम कोड़ी कैलेंडर का रूप बना लिए, पूरा भभूति वभूति लगा के और चल पड़े। आए बोली प्रभु कहाँ चलना है? बोली कि चलो धरती लोक पे चलते हैं। आए एक शिव जी का मंदिर था, तो मंदिर के बाहर वही चटाई डाल के बैठ गए। तो सब लोग सुबह से शाम तक अपना लोटा भर भर के जल लेके जा रहे हैं। तो सबकी नज़र एक बार पार्वती जी के ऊपर पड़ जा रही है। तो सब बोल रहे हैं देखो कितनी सुंदर नारी है, पता नहीं कैसे इनके साथ में शादी कर ली है, इनके ऊपर पूरा माछी भनक रही है और कितने गंदे हैं, इनसे शादी कर ली है। और सब लोग यही देख के मुंह बना के चले जा रहे हैं और कोई मदद नहीं कर रहा। पार्वती जितने लोग जा रहे हैं सबसे बोल रहे हैं भैया ये मेरे पति हैं, इनको क्षय का रोग लगा है, इनके हाथ से अगर शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ जाएगा तो इनका रोग दूर हो जाएगा। तो सब लोग बोले नहा धो के आया हूँ, कौन इनको छुएगा, पूरा मच्छी भनक रही है पूरा। तो सब सुबह से शाम तक चले जाते थे। अब ऐसे कर करके पूरा दिन बीत गए। तो भोलेनाथ जी बोले पार्वती देख रही हो ना? बोली हाँ प्रभु देख रही, किसी के मन में दया ही नहीं है, सब जा तो रहे पूजा करने भगवान के, लेकिन किसी को कोई मदद नहीं कर रहा। बोले हाँ। अब सुबह से शाम बीत गई, कोई उनकी मदद नहीं किया। तो शाम को एक किसान खेत में हल लेके गया था और रोज भोलेनाथ के मंदिर आता था। उस दिन भोलेनाथ के मंदिर नहीं आया था, देर हो रही थी उसको, और सीधे मंदिर चला गया, सीधे मतलब खेत में चला गया। अब पूरा दिन में अपना खेत का काम किया। अब जब शाम को आने लगा अंधेरा हो गया तो बोला कोई बात नहीं, भले नहीं जल चढ़ा पाऊंगा लेकिन भोलेनाथ को धन्यवाद तो दे दूंगा कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चौखटे से गुजरने का मुझे अवसर मिला। तो गया बैल को साइड में खड़ा करके और हाथ जोड़ के भोलेनाथ से प्रणाम करने लगा कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुबह से शाम हो गई, सब अच्छा से हो गया, बस रात भी अच्छे से बीत जाए। और प्रणाम कर रहा, उसके बाद इधर नज़र मारता तो बोलता बहन जी आप बहुत दुखी लग रही हो। तो बोली हाँ भैया दुखी नहीं रहूँगी, जिसका पति इस हालत में है उसकी पत्नी दुखी नहीं रहेगी तो और क्या करेगी। तो बोले क्या हुआ इनको? बोली इनको मतलब क्षय का रोग है और इनको श्राप मिला है, इनके हाथ से एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ जाएगा, इनका सारा रोग समाप्त हो जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं बहन जी मैं इनको ले जाऊंगा। बोली मैं 4 दिन से खा ही नहीं। पार्वती जी बोली तो बोले आज मेरी पत्नी भी मुझे खाना दी थी तो मैं खाया नहीं, तो लो यही खाना खा लो, 2-2 रोटी दोनों जन। बोली नहीं भैया मुझे भूख नहीं है, मेरा पति ठीक हो जाएगा तो मेरी भूख अपने आप मिट जाएगी। तो बोले ठीक है अभी तो रात हो गई है, जल तो नहीं चढ़ाने देंगे लेकिन मैं इनको ले जाके शिवलिंग तक पहुंचा रहा हूँ। अब उनको कंधे पे लाद लिए और ले जाके शिवलिंग के पास बैठा दिए और जैसे बाल्टी भरी हुई और लोटा उनके हाथ में पकड़ा रहे हैं वैसे भोलेनाथ अपने असली रूप में आ गए। जब अपने असली रूप में आ गए तो किसान देख के दंग रह गया। तो बोलता प्रभु आप? बोले हाँ। बोले आप ऐसी हालत क्यों बनाए थे? तब सब बताए कि पार्वती जी ऐसे ऐसे बोलती थी कि जिसके पास सब कुछ होता है उसको देते हो, जिसके तो मैं बोला मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, सबको अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है। तो अब देख ली कौन कैसा करता है। अब वो किसान भोलेनाथ का पैर पकड़ के लटक गया, प्रभु मैं अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, मैं आपको पाके धन्य हो गया। और फिर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अब वो बैल अपना लेके किसान अपने घर पे जा रहा। अब उधर उसकी झोपड़ी थी, वहाँ महल बन गया, चारों तरफ बाग बगीचा हाथी घोड़ा सब हो गए।
अब उसकी पत्नी भी अच्छे से थाली वाली सजा के कि ये सब मेरे पति का ही चमत्कार है जो ऐसा हुआ है। अब वो थाली वाली सजा के खड़ी है। इतने में वो पहुंचा अपने घर तो बोलता मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, यहाँ कोई कब्जा कर लिया क्या, इतना जल्दी महल बना लिया। अब वो चारों तरफ ढूंढ रहा, फिर ऊपर से देख रहा पत्नी खूब अच्छे से साड़ी ओड़ी पहन के चुनरी उनरी ओढ़ के थाली लिए आ रही है। तो बोले कि ये क्या है, तो बोली यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये सब कैसे हुआ। तब पति सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो पत्नी जो अपने पति का पैर पकड़ ली, बोली प्रभु भोलेनाथ को पाके आप धन्य हो गए और आपको पाके मैं धन्य हो। उनका राजपाट बाबा की जय। देवादिदेव महादेव की